हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हिपैटिक है, रीनल है, कार्डियक है, एक्वा है, हाइड्रो है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जिनमें से ये कुछ शब्द हैं जो जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी वर्ड जब इस्तेमाल होता है तो ये शब्दों से पता लग जाता है कि वो किस चीज़ के बारे में, किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। जैसे हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर हिपैटिक। अगर हिपैटिक शब्द जहाँ पर आए तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि लीवर से संबंधित बात हो रही है। किससे संबंधित बात हो रही है? लीवर से संबंधित बात हो रही है अगर हिपैटिक वर्ड आता है तो। यदि कहीं पर रीनल शब्द आता है तो आप गेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पर किडनी से संबंधित बात हो रही है, वहाँ पर किडनी से संबंधित बात हो रही है। और अगर इसी तरह से कार्डियक शब्द आता है तो आप उसे गेस कर सकते हैं कि वहाँ पर हार्ट से संबंधित बात हो रही है। किसी भी जगह पर अगर कार्डियक शब्द इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हार्ट से संबंधित बात हो रही है। जैसे लिखा हुआ हम लोग पढ़ते हैं कार्डियोग्राफी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हार्ट से संबंधित बात हो रही है। उसी तरह से अगर कहीं पर एक्वा शब्द लिखा आता है तो हम समझ सकते हैं एक्वा और हाइड्रो, ये दो वर्ड्स इस हिसाब से ये जो हैं दोनों लगभग सेम तरीके से दिखाई देते हैं। इनमें दोनों में अंतर है, लिखे होने के हिसाब से अंतर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एक्वा की बात करें तो एक्वा भी वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रो भी वाटर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक्वा कल्चर, और उसी तरह से हम जैसे कि पढ़ते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी एक टर्म को दर्शाते हैं और इनको देख करके हम जान सकते हैं कि वास्तव में किससे संबंधित बात चल रही है। धन्यवाद।